खबर आएगी। चांद पर तो हमने कदम रख दिए, झंडा गाड़ दिया, अब सूरज की बारी, सूरज को नापने की बारी है। हम सूरज के और करीब पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे। लैंडर जो है वो क्या कोई इंफॉर्मेशन इस वक्त भेज रहा होगा, क्या चल रहा होगा, क्या इसरो की टीम इस वक्त भी कर रही होगी टू गेट रोवर आउट? जी जी जी, अभी देखिए आखिरी के जैसे 15 मिनट जो लैंडर था वो ऑटो पायलट मोड पे चला गया था, जो टेस्टिंग करके इसरो ने पहले से कमांड और जो सारी चीजें एल्गोरिथम फिट की थी, जो खुद से डिटेक्शन एंड उसके कैमरे से एनालाइज करके वो डेटा प्रोसेस करके उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें लैंड कर जाना है, धीरे धीरे स्पीड कम करिए और वो सारा कुछ करा। अभी कोई कमांड इसरो से उन्होंने नहीं दिया था। उस समय आप देख रहे होंगे कि लैंडिंग के टाइम पे हमें फोटोग्राफ मिल रही थी मून के सतह की जहां हम लैंड कर रहे थे। तो लैंडर पे कैमरास लगे हैं, सेंसर्स लगे हैं, वो सारा डेटा इसरो को आ रहा है, वो धीरे धीरे उसको प्रोसेस करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि वो जब सारी चीजें सही से वातावरण और सब कुछ मतलब टेम्परेचर जैसे सर ने भी ऐड किया कि सोलर पैनल से जब वो हो जाएगा, देन वो धीरे धीरे जो हमारा प्रोसेस है कि रोवर को बाहर करेंगे, फिर लैंडर अपनी कटवार के लग जाएगा। क्योंकि वो तस्वीरें में दिखाना भी चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ, अगर उनमें कोई ऑडियो हो कि जो जवान है हमारे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो इस ऐतिहासिक लम्हे को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैन वी हैव दैट पिक्चर फुल फ्रेम प्लीज? तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर भारतीय की तरह सिक्योरिटी फोर्सेस का भी जोश हाई है, तिरंगा उनके हाथों में और चेहरे पर एक चमक। इम्पॉसिबल मिशन अभी तक माना जाता रहा था, जिसे हमारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। और जय हिंद जो है, या फिर मुझे कहना चाहिए जो तिरंगा है, उसे चंद्रमा पर जाकर साउथ पोल, जो कि बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं रहा, बहुत टेस्टिंग वहां पर कंडीशंस रही, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट ने, भारतीय साइंटिस्ट ने, इसरो के साइंटिस्ट ने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को भी मुमकिन कर दिखाया, संभव कर दिखाया। तो आप इस ऐतिहासिक लम्हे को जिए, आज सेलिब्रेट करने का दिन है, जश्न मनाने का दिन है, और इस बात के लिए शुक्रिया अदा करने का भी दिन है कि हम इस इतिहास के साक्षी बन पाए हैं। और मेरे लिए ये भी सौभाग्य है कि ये अच्छी खबर, ये ऐतिहासिक खबर मैं आप तक पहुंचा पाई हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। In the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially in the name of Kiran Kumar sir. And Mr. Kamrana, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They are part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। पूर्वक ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण
नए भारत के जयघोष का, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। हर घर में उत्सव शुरू हो गया। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं,
चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक दूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं। विक्रम लैंडर की तरफ से यह संदेश भारत को मिला है, इसरो को मिला है, और मिशन चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद विक्रम का भारत को, यानी देश को, इसरो को, अपनी संस्था को पहला संदेश मिला है, और संदेश में लिखा है कि मैं अपनी मंजिल को पहुंच चुका हूं। भारत को बहुत बहुत बधाई। तो मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी एक बड़ी अपडेट